हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है सीटेट का, उसके सिलेबस के बारे में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा का पूरा 150 नंबर का होता है और 150 नंबर में हमको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन पाँचों सब्जेक्ट को हम नाम जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण। ये होता है, इसको हम बोल सकते हैं CDP। इससे हमारा टोटल क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 नंबर के भी होते हैं। और हमारा उसमें एक लैंग्वेज आता है फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज करके, जिसमें हमें फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चूज करना रहता है, चाहे हम किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हों, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से रहेंगे तो हमें लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज करनी रहती है। तो ये हो गया हमारा भाषा फर्स्ट। और भाषा सेकेंड में हमको 3-4 लैंग्वेज मिलते हैं, जिसमें हिंदी हो, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है और उर्दू होता है। और इन तीनों में से हमको कोई एक सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे चूज करना रहता है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज में भी 30 नंबर के क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होते हैं, और सेकेंड लैंग्वेज में भी हमको 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 30 क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट है, इसमें जो दिया है गणित। 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो हो गए, चौथा नंबर पे आ जाएगा गणित। गणित में भी 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर के। और पर्यावरण होता है, पर्यावरण को हम लोग बोलते हैं EVS। EVS में से भी 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं, जो हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस होता है, पेपर होता है लैंग्वेज का, इसमें जो ये 30 नंबर का क्वेश्चंस आता है, इसमें से हमारा 15 नंबर का होता है जो पैरा से आता है, पैराग्राफ मिलता है, उसमें से हमको आंसर ढूंढना रहता है। और जो 15 नंबर का क्वेश्चंस होता है वो पेडागोजी से आता है, पेडागोजी मीन्स शिक्षण से आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन दोनों पेपर में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड दोनों में जो होता है 15 नंबर्स का पैरा आता है और 15 नंबर का पेडागोजी से क्वेश्चंस रहता है। और उसी तरह मैथ में भी होता है, मैथ में भी 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है मैथ पेडागोजी होता है, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है मैथ का हमारा 6 to 8, हम BEd के लिए होता है, 6 to 8 तक का जो मैथ का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। और टोटली 5 सब्जेक्ट होता है और कुल मिलाकर के 150 जो होता है नंबर का क्वेश्चंस होता है पांचों सब्जेक्ट से मिला करके। और हमारा जो समय मिलता है वो भी 150 नंबर का, 150 मिनट का समय होता है। देखिए, ये जो था हमारा, जो ये पांचों सब्जेक्ट जो हम लोग 150 नंबर का क्वेश्चंस का बात किए हैं, ये सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर का मतलब कि 1 to 5 लेवल का जो पेपर होता है उसको फर्स्ट पेपर बोलते हैं, उसका था। अब हम लोग चलते हैं पेपर सेकेंड पर। उसी तरह 6 to 8 का भी होता है, जिसको हम लोग पेपर सेकेंड बोलते हैं सीटेट का। तो इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है लगभग लगभग सेम ही होता है। देखिए, हम दिखाएंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, इसमें जो फर्स्ट पेपर में था हमारा CDP, तो इसमें भी CDP है। फर्स्ट पेपर में भाषा फर्स्ट था, जिसमें लैंग्वेज हम लोग हिंदी चूज करेंगे, इसमें भी सेकेंड पेपर में भी होता है। और जो सेकेंड लैंग्वेज हम लोगों का चूज किए हैं फर्स्ट सीटेट का फर्स्ट पेपर में, इसमें भी चूज करेंगे, जिसमें से हम इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। और जो डिफरेंट होता है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में, वो होता है ये, जिसमें स्ट्रीम वाइज हम लोगों को चूज करना रहता है। जैसे कोई BSc किया हुआ होगा साइंस से, तो उसको वो लोग गणित और विज्ञान को चूज करेंगे, और जो आर्ट स्ट्रीम से होंगे वो सामाजिक विज्ञान को चूज करेंगे। और इसमें भी संख्या जो होती है, क्वेश्चन टोटल मार्क का होता है 150 नंबर का होता है, और इसमें भी समय भी जो होता है वो भी 150 मिनट का होता है। और सेम सारा प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, बस सब्जेक्ट जो चेंज होता है यही गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होता है, जिसमें साइंस वर्ग के जो होते हैं गणित और विज्ञान लेते हैं, और जो आर्ट वर्ग से होते हैं, कला वर्ग से जो किए रहते हैं ग्रेजुएशन, उनको वो सामाजिक अध्ययन लेते हैं। और इसमें भी सेम होता है, जैसे 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है CDP से, 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा
लैंग्वेज फर्स्ट से, 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज सेकेंड से, जिसमें इसमें 15 नंबर का पेडागोजी आता है और 15 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण, और सेकेंड लैंग्वेज में होगा इंग्लिश या उर्दू, जो भी लेंगे आप लोग उससे क्वेश्चंस रहेगा। और ये जो गणित होता है, जो गणित होगा, ये गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इससे 60 क्वेश्चन बनते हैं। जो साइंस से रहेंगे उनका गणित और विज्ञान मिला करके 60 नंबर का रहेगा, और जो आर्ट्स से रहेंगे उनका सामाजिक विज्ञान से टोटली 60 नंबर का क्वेश्चंस बनेगा। चलिए अब इसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पूरा एक एक सिलेबस का। देखिए ये जो है हमारा सीटेट का है, आप लोग चाहे तो वीडियो रोक करके भी इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसमें दिया है फर्स्ट हमारा जो सीडीपी था बाल विकास, उसको हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक दिया हुआ है। देखिए बाल विकास में जो है एक एक टॉपिक है, जिसमें आपका विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इनका संबंध, बालकों के विकास का सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं सीडीपी के हैं। देखिए इसी में सीडीपी का ही थर्ड जो टॉपिक है सीखना और शिक्षा शास्त्र, उसके अंतर्गत इतना सब्जेक्ट आया है, इतना टॉपिक से है। जिसमें दिया बालक किस प्रकार सीखते और सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, बुद्ध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ऐसे ही हम लोगों का होता है लैंग्वेज फर्स्ट में जो हम लोग हिंदी चूज करेंगे तो उसमें से आएगा अपठित गद्यांश, व्याकरण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, जिसमें हम लोग का होता है नेक्स्ट होगा कि किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। ऐसे ये सब टॉपिक है जो हमारा लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, जिसको आप लोग देख लीजिए। और लैंग्वेज सेकंड हम लोगों का हो जाएगा इंग्लिश में देखिए इंग्लिश का एक एक टॉपिक हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। देखिए इंग्लिश पेडागॉजी होता है 15 नंबर का, और 15 नंबर का इंग्लिश ग्रामर होता है। तो ग्रामर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दिया है, रूल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग दिया है, और इसी तरह करके आगे सारा टॉपिक है, आप लोग देखते जाइए। और सेकेंड जो हम लोगों का टॉपिक है गणित से है, गणित में भी देख लीजिए क्या क्या आता है इस टॉपिक से। तो ज्यामिति है, आकार और स्थानिक समझ है, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, ये जो सारा मैथ्स का क्वेश्चन होता है ये 6 to 8 हम थर्ड क्लास से ले सकते हैं, थर्ड क्लास से लेकर के 8 क्लास के अंतर्गत ही सारा टॉपिक आता है। जो छोटे बच्चों को हम लोगों को टीच करना रहता है उसी से ही सारा टॉपिक रहता है। तो आप सब देख सकते हैं ये गणित का टॉपिक है, इसी से सीटेट का क्वेश्चंस बनेंगे। आप लोग देखते जाइए, इसमें अंक गणित है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, ये जो सारा टॉपिक होता है एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ सकते हैं, जो 6 to 8 और 3rd to 5 दोनों से पढ़ सकते हैं। अब देखिए 5वां सब्जेक्ट हम लोगों का जो है 5वां टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम लोग बोलते हैं ईवीएस बोलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है टॉपिक, जो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ईवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सीटेट के लिए, जिसमें दिया है कि परिवार और मित्र, ये हम लोगों का प्राथमिक रिलेशनशिप होता है परिवार और मित्र का। सेकेंड भोजन और आश्रय, जल, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए इसको भी देखते जाइए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है हम लोगों का है सीटेट का सेकेंड पेपर, जो 6 to 8 के लिए होता है। देखिए सीटेट में जो सेकेंड पेपर है सीटेट का, उसमें भी जो सीडीपी होता है वो फर्स्ट पेपर के जैसे ही होता है, सेम प्रोसेस रहता है, सेम सब्जेक्ट होते हैं और टॉपिक भी सेम ही होता है, जिसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा, देखिए सीखना और शिक्षा शास्त्र, इसको आप फर्स्ट पेपर से मैच करेंगे तो सेम टॉपिक है पूरा।
और हम लोगों का इसमें जो चेंजिंग मिलेगा वही मिलेगा जो हमारा है कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यही टॉपिक हमारा चेंजिंग मिलेगा, जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा ईवीएस के अंतर्गत आएगा, जो भोजन सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीजें कैसे कार्य करती है, विद्युत और करंट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और सराहना करना, दृष्टिकोण, अवलोकन, नई खोज, पाठ सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत आता है जो टाइप्स होते हैं उनके, कि मूल्यांकन किस किस के जरिए किया जाता है, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, भावात्मक, ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ये जो फर्स्ट पेपर से ही होता है, फर्स्ट पेपर में भी वही रहेगा, सेकेंड पेपर में भी वही रहेगा। जो डिफरेंट है वो है हमारा सामान्य ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं SST। एंड ये जो है आर्ट्स साइंस के लिए होते हैं, जो कला वर्ग से होते हैं उनके लिए है इतिहास। इतिहास में कब और कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, ये जो है टॉपिक का नाम है। आप सब देखते जाइए। कृषक, पशुपालक एवं चारवाहे, प्रथम शहर, प्राथमिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, करके आगे तक देखते जाइए पूरा। इसको देखते जाइए। जो है हमारा SST का है, जिसको हम बोल सकते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें इतिहास है और भूगोल का टॉपिक हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखते जाइए, ये हमारा भूगोल का टॉपिक है, और नीचे जो दिया हुआ है थर्ड टॉपिक में है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसका भी टॉपिक, चार टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे सीटेट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। चौथा टॉपिक है अध्यापन संबंधी मुद्दे, जिसमें सामाजिक विज्ञान दिया है, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं, गतिविधियां और व्याख्यान, विवेचित सोच का विकास करना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्या, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, परियोजनाएं, कार्य एवं मूल्यांकन। तो ये रहा हमारा सीटेट का सिलेबस, जो 2021 और 22 का पैटर्न अभी सेम है। सीटेट ने, CBSE बोर्ड ने अभी कोई चेंजिंग नहीं की है, इसलिए यही सब्जेक्ट, यही टॉपिक हमारा इस साल भी रहेगा। और अगर आप लोग सीटेट का जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप लोग एग्जाम कैप्सूल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को PDF और उस PDF से रिलेटेड टॉपिक दिया जाएगा, जिसको हम लोग मिल कर के सभी लोग 20 या 25 दिन में सारा सीटेट का जो है टॉपिक को पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।